नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अभी नया अपडेट आया है यूट्यूब और एडसेंस के अंदर टैक्स का, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी कल ही यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया था जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जिसमें बताया गया है कि आपको 31 मई तक आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है फिल करनी होगी, जिसके रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है। और उस वीडियो में मैंने कहा भी था यदि आप टैक्स फिल और इस वीडियो में मैंने कहा भी था यदि आपको टैक्स फिल और इस वीडियो में मैंने कहा भी था यदि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, यानी जो टैक्स का फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, जिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि बताएं सर कि टैक्स फॉर्म हम सही तरीके से कैसे फिल करें। तो जिसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ अब। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो या तो बन रही होंगी या बन चुकी होंगी टैक्स से रिलेटेड। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो सारी फेक हैं, लेकिन मैं अपनी सोटी दे रहा हूँ कि आप यदि इस वीडियो के एक एक स्टेप फॉलो करते हो, एक एक स्टेप को ढंग से देखते हो, अच्छी तरह से सोचते हो, समझते हो उस चीज़ को, तो आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस ना करें, हर एक पॉइंट को आप ज़रूर देखें। यदि आप सारे पॉइंट क्लियर करते हो और सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से भरते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने एडसेंस के अकाउंट में। एडसेंस के अकाउंट में जैसे हम आएंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखेगी जिसमें बताया गया होगा कि आपको अब टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। इससे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, लेकिन इससे पहले जो सही जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पेमेंट में आना है, अपनी पेमेंट अकाउंट पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो दोबारा से नोटिस शो होने लग जाएगा, मैनेज योर जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको इग्नोर करें और इसको स्क्रॉल करके नीचे आएँ। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपका नाम दिखाई दे रहा होगा और नाम में यूज़र जितने भी आपके 1 2 3 होंगे वो दिखाई देंगे, साथ में यहाँ पर मैनेज सेटिंग होगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको आपने ध्यान से देख। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट अकाउंट में आपकी पेमेंट आईडी होती है, यहाँ पर आपका निक नेम या पेमेंट एडसेंस जो आईडी होती है वो दिखाई देता है। पेमेंट शेड्यूल जो कि आपका $100 होता है मंथली। उसके बाद प्रोफाइल में आता है आपका वापस से एक आईडी होती है, पेमेंट प्रोफाइल आईडी। यहाँ पर कंट्री में आपका इंडिया सेलेक्ट हो ध्यान से, और अकाउंट टाइप आपका इंडिविजुअल हो। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि आपका अकाउंट जो है इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। देखो होता क्या है, अब आपने जब अपना एडसेंस बनवाया होगा या जब अप्लाई किया होगा उस टाइम आपने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया था या नॉन इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया था। तो उसके बाद अगर आप श्योरिटी हो तो आप फिल कर सकते हो, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम अपना चेक करेंगे कि हमारा अकाउंट जो है इंडिविजुअल है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आते ही यहाँ पर इंडियन टैक्स इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये अगर आपका इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। वैसे तो ये फिल होता है, तो यहाँ पर भी आपने क्लिक करना है। इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। इसको भी आपने ध्यान से समझना है। रजिस्टर्ड का मतलब है यदि आप रजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप जीएसटी एप्लीकेबल होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर ऐड करना पड़ेगा अपना। यदि आप अनरजिस्टर्ड हो यानी आप जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो तो आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस दिक्कत यहाँ पर आएगी जब आपका इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल होगा, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पे भी क्लिक करना पड़ सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका अभी तो नॉन इंडिविजुअल है, सॉरी इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर आपने अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। रजिस्टर्ड आपने तब सेलेक्ट करना है जब आप जीएसटी एप्लीकेबल हो और आपने जीएसटी का नंबर ले रखा है, यानी जीएसटी में भी आप रजिस्टर्ड हो। तो अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो तो आप यहाँ से अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करके नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका नेम एंड एड्रेस दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन को भी बड़े ध्यान से देखना है आपने। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप एक पॉइंट फिल करने से, एक पॉइंट भी गलत फिल करने से आपका जो है इन फ्यूचर बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखें। इस पॉइंट में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इन फ्यूचर एरर देने वाली हैं, जो आपको दिक्कत देने वाली हैं।
वो किस प्रकार से, देखो जब आपने एडसेंस क्रिएट किया था उस टाइम क्या एड्रेस डाला था, वो एड्रेस यदि आप मिसमैच कर लेते हो कुछ, यानी आगे पीछे फिल कर देते हो, तो आपको एडसेंस जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में दिक्कत आएगी। तो इसको आपने बिल्कुल सही ध्यान से देखना है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लो। ठीक है, सब कुछ आपने यहाँ से देख लिया, नोट डाउन कर लिया। देखो यहाँ पर दो ही चीज़ देखनी थी हमने, एक तो हमारा अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है, दूसरा रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा यहाँ पर एड्रेस और नेम, ठीक है। उसके बाद हम वापस से अपनी नोटिफिकेशन पे आएंगे जिसमें हम अब परस्यूज करेंगे कि टैक्स का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो के नाम से एक हेडिंग है और जिसमें नीचे एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको एक बार लॉगिन करने के लिए बोलेगा, यानी वेरिफिकेशन हो रही है आपके अकाउंट की कि आप ही इसको परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने जो आपकी जीमेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और पासवर्ड फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ये वापस से उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ से हम आए थे। लेकिन अब हमारे सामने कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। इससे पहले आपका यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, यहाँ पर आपका नाम शो होगा। ठीक है, अब इन दो बातों को समझते हैं, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। यदि आप निजी अपना कोई पर्सनल निजी तौर पे यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करोगे। यदि आप नॉन इंडिविजुअल चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, फर्म है, कोई संस्था है, उसके रिगार्डिंग कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो आप यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करोगे। सिंपल हम इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं क्योंकि मेरा चैनल जो है इंडिविजुअल है और जहाँ तक कि आप लोगों का 90% का इंडिविजुअल ही होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है। दोनों में कोई कन्फ्यूजिंग नहीं, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। बस आपको इंडिविजुअल होगा तो यहाँ पर, नॉन इंडिविजुअल होगा तो यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पे फिल करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन और आ जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया क्या आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हो, क्या आप वहाँ पर रहते हो, ऐसा पूछा गया है। यदि हो तो आप यस कर सकते हो, यदि आप नहीं हो तो नो कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर सारे नो ही करेंगे तो मैं भी नो करूँगा। आ जाते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया क्या आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हो, क्या आप वहाँ पर रहते हो, ऐसा पूछा गया है। यदि हो तो आप यस कर सकते हो, यदि आप नहीं हो तो नो कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर सारे नो ही करेंगे तो मैं भी नो करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं यूएसए से रिलेटेड क्योंकि मैं यूएसए का सिटीजन नहीं हूँ तो इसलिए मैं नो करूँ। क्योंकि मैं यूएसए का सिटीजन नहीं हूँ तो इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा। ये दोनों ऑप्शन फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन और आ जाते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर टैक्स फॉर्म के लिए दो फॉर्म दिए गए हैं हमें, एक W8BEN और एक W8ECI। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यदि आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हो तो आप W8BEN को सिलेक्ट करोगे, इस वाले फॉर्म को। यहाँ पर बताया गया है कि आप इंडिविजुअल हो तो आपको ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है, यदि आप नॉन इंडिविजुअल हो तो आपको ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ यानी आप नॉन इंडिविजुअल चैनल चला रहे हो तो आपने इस पर क्लिक करना है और आगे यहाँ पर परचेज पे क्लिक करने के बाद आपने उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिलहाल हम नॉन इंडिविजुअल हैं तो हम नो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सिटीजन भी नहीं हैं तो हम पहले फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आपने भी यही करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट, जो आपके फॉर्म का नेम है यानी ध्यान से देख लें वही हो, W8BEN फॉर्म। ठीक है, तो आपने कंफर्म कर लिया, बिल्कुल वही है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ गया जिसमें हमारा नाम होगा। ठीक है, इस नेम को ध्यान से देख ले कि मैच हो बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा गया DBA। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या डालें। देखो, ये जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड है। यदि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपका कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है तो उस बिजनेस का नाम आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कोई ना तो अपना डोमेन नाम डालना है, ना ही आपने कोई चैनल नाम डालना है। आपने इसको खाली छोड़ देना, लिखा भी है ऑप्शनल।
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कंट्री दी गई है, तो कंट्री आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना होगा, या आप किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम इंडिया से हैं तो हम अपना इंडिया सेलेक्ट करते हैं। इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग वाली बात है वो अब आती है हमारे सामने, कि यहाँ पर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी टिन जिसको बोला जाता है, लेकिन ये जो यहाँ पर नंबर डालना है हमने, ये इंडिया का नहीं डालना है, ये डालना है यूनाइटेड स्टेट का टैक्स इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी टिन नंबर डालना है यूएसए का। लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास तो शायद आपका इंडिया का भी टिन नंबर ना हो आपके पास। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। विदाउट पैन कार्ड आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते हो, पैन कार्ड डालना ज़रूरी है। यानी पैन कार्ड कंसीडर करता है टिन नंबर को। तो यहाँ पर आपने जो लीगल आपका पैन कार्ड होगा वही डालना है। ध्यान रहे कोई इधर उधर का आप एड्रेस या पैन नंबर को ना डाल दें। जो आपने एडसेंस अप्लाई करते टाइम फिल किया था वही आपने पैन डालना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो अपने एड्रेस को और अपने पैन नंबर को। तो यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डाल रहे हैं। ध्यान से डालना है इसको, बिल्कुल एक एक वर्ड 2 बार चेक करने के बाद डालना है। तो हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद है यहाँ पर USITIN, ठीक है, और SSIN। देखिए इसको आपको कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पर लिखा भी गया है ऑप्शनल। लेकिन यहाँ पर टिन नंबर में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस आपको अपना पैन नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस टू का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली आपने कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना, बस यहाँ पर अपना इंडिया वेरीफाई कर लेना। आपका जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। लेकिन अब एड्रेस आप कौन सा फिल करोगे? आप एड्रेस वो फिल करोगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एज इट इज़ वही आपने एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने वीडियो रोक के अपना एड्रेस जो है फिल कर दिया है। आपने भी अपना ध्यान से एड्रेस फिल करना है। ध्यान रहे कोई गलती ना करें आप। एड्रेस फिल करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये कहेगा क्या मेलिंग एड्रेस आपने सेम रखना है परमानेंट एड्रेस को भी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। क्योंकि मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यदि अलग है तो आप अलग भी फिल कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर टैक्स ट्रीटी के नाम से एक ऑप्शन खुलता है जिसमें हमने अपनी टैक्स ट्रीटी देनी है, जिस पे आपने यस करना है। यस पे क्लिक करने के बाद इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमारी टैक्स ट्रीटी बनती है वो इंडियन बनती है। तो यहाँ पर हम अपना इंडियन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे जिनको आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आप यूएसए से अर्निंग कर रहे हो या करोगे वो किन किन सर्विस के द्वारा करते हो। यानी कोई सर्विस दे रहे हो एडसेंस के थ्रू, मोशन पिक्चर है या कोई कॉपीराइट कंटेंट है, तो आपने इन तीनों को ही फिल करना है। तो आपने जैसे पहले पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आर्टिकल 7 आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स रेट आएंगे। टैक्स रेट में 2 हैं, 0 और यहाँ पर 30। तो आप यहाँ पर 0 पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोशन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। मोशन पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर्टिकल 12 आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 टैक्स आएंगे, 15 और 30। तो यहाँ पर आपने 15% पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा कॉपीराइट कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट में हमारा आर्टिकल 12 अगेन आएगा, यहाँ पर भी टैक्स रेट जो है 15 आएगा। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू जो है वो शो होने लग जाएगा और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए हमें बोला जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लीगल सिग्नेचर हमसे मांगेगा कि जो है हमारे लीगल सिग्नेचर का मतलब है कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना जो कि आपके एडसेंस के अंदर फिल है। तो हम वो नाम डाल देते हैं जिससे हमारा एडसेंस जो है जो नाम हमने एडसेंस में फिल किया हुआ है, ध्यान से आपने वही नाम डालना है और सही नाम हो। उसके बाद
आप इस इंफॉर्मेशन को खुद फिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है यस पे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो। तो यहाँ पर टैक्स ट्रीटी के बारे में ही होता है, यहाँ पर आपने नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर एक तरह से एफिडेविट होता है, तो आपने इस पर क्लिक करना है आई सर्टिफाइड पे। तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है, ध्यान से देखें, और यहाँ पर आपने चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया होगा कि यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिए गए हैं कि जो आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो वो नया है या पुराना है, ठीक है। यदि आपका एग्जिस्टिंग है यानी पुराना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और यदि आप न्यू एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी अभी आपको कोई रिसीव नहीं हुई है पेमेंट, तो आप इस पर क्लिक करोगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा ओल्ड है। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और कोई ऑप्शन आपने चूज़ नहीं करना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने अप्रूव्ड का इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और अब आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो चुकी है, ठीक है। अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो एरर है ये कुछ देर में आपका यहाँ से चला जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा और एक एक चीज़ को समझा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।